समेरा 4 साल पहले कितने छोटे थे तुम्हारे बच्चे जब? 7 साल का मेरा बेटा था। हाँ। और 7 साल की बेटी, 4 साल की बेटी। 4 साल की बेटी और 7 साल का बेटा। क्या झगड़ा हुआ था? तुम घर छोड़ के गई थी? क्या कहानी हुई थी जो तुम्हें अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है? इतनी सख्ती हो गई थी बीच में, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते। वो दरअसल अपने घर वालों की हर बात मानते थे, मेरी बात कोई नहीं मानते थे। तो उनके घर वालों ने कहा था कि जी, हमारी जो डिवोर्स हुई थी वो उनके घर वालों के कहने पे ही हुई थी। मैंने उनको बहुत समझाया था कि जो शादी से पहले हुआ सो हुआ, लेकिन मैं उनको हर एक चीज़ पे कहती थी मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जैसे वो ऊपर आते थे मेरे पास, कोई भी बात होती थी घर में, लड़ाई झगड़ा आपस में जैसे हमारा दरानी जेठानियों का हो जाता था, तो वो एक ही लेक्चर बार सुनाती थी, ये गलत है, ये सही नहीं, तुम इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो। नहीं तो शादी से पहले क्या मतलब कोई ताने देते थे आपको पुरानी मंगनी के या कोई ऐसी चीज के? मतलब मेरे शोहर की पसंद की शादी थी मेरे अच्छा, साथ। आपसे? हाँ। उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो मुझसे शादी करे, तो वो अपने खानदान से करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन बाद में वो मुझे कबूल करने पे तैयार नहीं थे। वो छोटी छोटी बातों पे उसको बेकाना करना। मैं तो जैसे लड़ाई झगड़ा आपस में हमारा होता था मैं ख़त्म कर देती थी घर वालों के साथ, लेकिन वो मेरे शोहर को जैसे ही वो आ जाते थे उसको बेका के बोल के आज ये हुआ था वो हुआ था, तो वो आके मजीद उन्हीं के कहने पे ही करते थे। मैं उनको बहुत समझाती थी कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, पर वो मेरी नहीं सुनते थे, एक भी बात नहीं सुनते थे। और हम दोनों की जो अलैदगी हुई सिर्फ और सिर्फ उनके घर वालों के कहने पे। मतलब आपकी आपस में बनती थी, लेकिन जो घर वालों के बहकाने में जी आपको और उनसे कोई शिकायत नहीं थी अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड को आपसे कोई शिकायत नहीं? हम दोनों एक हो चुके थे शादी के बाद, लेकिन जो मजीद वही बात ना, थोड़ी सी बात हो जाती थी उनके कहने पे आगे मुझे मारना, अम्मी के पास छोड़ आना। मैं यहाँ तक खुद अम्मी के घर से रक्षा करके इनके घर तक आ जाती थी, यहाँ तक कि मैं हर बात, यहाँ तक मैंने उन लोगों से मार तक भी खाई थी कि नहीं मैं अपने बच्चों की खातिर रहूंगी। और मैं मजीद अपने भाइयों के पास जाती थी, वो यही कहते थे तुम इससे डिवोर्स ले लो, हम तेरी शादी दूसरी जगह कर देंगे, पर मैं शादी दूसरी करना नहीं चाहती थी। मैं आज अपने अब्बू का एक बात आपसे कहना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी उनका इंतकाल हो गया था। मेरे अब्बू ये कहते थे बेटा जब मेरा रिश्ता तय करके गए कि औरत वो होती है जो एक ही मर्द पे जीती है और मरती है। मैंने यही सोच के अपनी जिंदगी 4 साल में कभी मियां ने मैं यहाँ 4 साल बाबा के पास मुझे 2 दफा मेरे बच्चों से मिलवाया भी। मेरे बेटे ने मुझे फौरन पहचान लिया और मुझे कहा मामा जी आप मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कहा मैं कहाँ लेकर जाऊँ, मेरा तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ आप लोगों को लेकर जाऊँ। मुझे एक बात बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं? जी मैं 3-4 क्लासें पढ़ी हूँ। 3-4 क्लासें पढ़ी। और आप अभी कोई काम नहीं करती थी जब आप सारिम भाई के पास आई? उससे पहले कोई काम वाम नहीं करती थी? आप भाइयों के घर में रहती थी? जी मैं टेलर का काम अब्बू से सीखी थी, वो मैं घर में बैठ के कर लेती थी, सिलाई कढ़ाई, पर उसके बावजूद भी मेरे भाई मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा था मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी, मैंने इसलिए बच्चे भी उसको दे दिए मैंने कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई मानने को तैयार नहीं है। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बच्चे आपने खुद दे दिए थे उनको? जी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम लेना चाहती हो, तो मैंने कहा मैं लेकर कहाँ जाऊंगी, आप मेरे बच्चों से मुझे मिलवाते। उन्होंने कहा कि नहीं। ओह माय गॉड, खुद बच्चे आपने दिए और वो मिलवाना उन्होंने बंद कर दिया? जी। मैं तो आज जो भी माएँ मुझे देख रही है ना, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्ची जवान होने लगती है उनको सबसे पहला जो वो सताती है ना चीज़ कि बच्ची का रिश्ता तय कर दूँ। नहीं, जब तक बच्ची अपने पैरों पे खड़ी ना हो ना, उसकी एजुकेशन कंप्लीट ना हो, अपने पैरों पे खड़ी ना हो, उसको आप जो है उसकी शादी के बारे में सोचे नहीं। ज़माना बदल गया। आप देखें कितने सारे सोफे पे आके लोग मेरे सामने बैठते हैं और वो अपने बच्चों से, अपनी बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? कहाँ क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? ये ऐसा शहर है जहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता। कराची शहर अगर जो मेहनत मजदूरी करे, हक हलाल की कमाने वाले बहुत लोग हैं। हम अक्सर ढूंढ रहे थे, हमारे घर की हेल्प नहीं मिल रही होती। सो ऐसा नहीं है, आप घर के अंदर 4 दीवारी में रह के भी इज्जत की रोटी कमा सकते हैं। तो मैं सारी माओं से ये कहूंगी कि बेटों के लिए नहीं भले, लेकिन बेटियों के लिए इतनी स्ट्रांग बनो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो
پھر بھلے ان کی شادی کرو. پھر باقی آگے مرضی ہے بھائی کہ ہسبینڈ کی اور ان کی وہ ہے کہ وہ کام کرتی ہے کہ نہیں, لیکن اگر اس کے پاس کوئی ہنر, کوئی ایجوکیشن ہے تو وہ کبھی بھی یہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گی کہ میں اپنے بچے خود دے دوں اپنے میاں کو. نہیں, مگر جیسے میں نے شروع میں کہا نا, جتنی پیاری, مجھے نہیں پتا اس وقت پروگرام تھا یا موقع میں بات کر رہے تھے کہ ایسی لڑکیاں اس دور میں اکا دکا ہی ملتی ہیں, اتنی سارے بھائی اچھی ہوتی لڑکی ہیں, ہے یہ. سارے بھائی ہوتی ہیں, لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, لیکن جو ہمارے سامنے ہم تو اسی کو کہیں گے نا, لڑکیاں سارم بھائی ایسی ہی بھولی, ایسی ہی معصوم. آپ اس کو پڑھا دیں, اس کو کہیں کا جنرل مینیجر لگا دیں, یہ تب بھی ایسے ہی رہتی ہے, وفادار ہے نا. بس اصل مسئلہ یہ ہے. ایسی وفادار لڑکیوں کو جو نا اس کا صلہ اللہ دیتا ہے, ہسبینڈ تھوڑی دے سکتے ہیں, آدمی تھوڑی دے سکتے ہیں. یہ وفاداری کری کیونکہ اس نے اپنی قبر میں جانا. لیکن میں تو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی اس کے میاں سے ریکویسٹ کروں گا, اس لیے کہ یہ چاہتی نہیں کہ ہم قانونی کوئی کارروائی کریں, ورنہ 2 منٹ کا کام ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار آؤ اس کو لے کر کے جاؤ, اور نہیں لے کے جاتے کم از کم ایک سسٹم بنا دو اسے بچوں سے ملنے کے, کوئی سپورٹ چاہیے, سپورٹ بھی ہم کریں گے. Assalamu alaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.